चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मानसून सत्र का है आज आखिरी दिन। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के सस्पेंशन पर सोनिया गांधी ने 10:30 बजे बुलाई बैठक। कांग्रेस नेता ने दिया था जहां राजा अंधा वहां द्रौपदी का चिरहरण होता है, ये वाला बयान। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन INDIA एक सीट एक उम्मीदवार पर कर रहा काम। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी बोले यही वजह है कि मोदी सरकार घबराए और बौखलाए हुई है। गुलाम नबी बोले अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का वॉकआउट करना गलत। कहा ये सुनकर मुझे बड़ी मायूसी हुई। अगर विपक्ष को वोटिंग से भागना ही था तो प्रस्ताव लाना ही नहीं चाहिए था। सदन में NDA से अलग बीजेपी का अपना बहुमत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा सीधा निशाना। बोले इनका बनाया हुआ ये इंडिया नहीं, घमंडिया गठबंधन है। इन्हें सीक्रेट वरदान मिला हुआ है, बुरा चाहते हैं लेकिन भला होता है। बोले विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ है। 2028 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लाना। आज का मौसम अपडेट। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश, 9 लोगों की हुई मौत। ऋषिकेश और हल्द्वानी में 31 सेंटीमीटर बरसा पानी, 200 लोगों को किया रेस्क्यू। कई जिलों में किया गया रेड अलर्ट जारी। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में हाई सिक्योरिटी। ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर लगाई रोक। लाल किले के 300 मीटर के दायरे में पैरामिलिट्री फोर्सेज को किया तैनात। सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे एंटी ड्रोन राडार सिस्टम। पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ की तबीयत बिगड़ी। जाखड़ को अबोहर में रैली के दौरान स्पीच देते समय आया चक्कर, निजी अस्पताल में दाखिल करवाया। अब उनकी हालत में आया सुधार। पंजाब में वर्करों से कर रहे थे मुलाकात। दिल्ली के स्कूलों में फोन नहीं चला सकेंगे बच्चे। इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर किए जाएंगे जारी। क्लास और लाइब्रेरी में टीचर्स भी नहीं कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल। दिल्ली शिक्षा निदेशक ने जारी की एडवाइजरी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू का नया वीडियो आया सामने। युवाओं को दे रहा झूठा राजनीतिक शरण का लालच। स्वतंत्रता दिवस के गेस्ट यूएस डेलीगेशन को भी लिखा खत। कश्मीरी मुसलमानों को भारत के खिलाफ कर रहा उकसाने का प्रयास। मणिपुर के 40 विधायकों ने लिखी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। कहा लूटे गए हथियार वापस लाए जाएं, विदेशी फंडिंग, आर्म्स सप्लाई और घुसपैठ की जांच हो। अब से बदतमीज मरीजों का इलाज करने से इनकार कर सकेंगे डॉक्टर। मेडिकल कमीशन ने जारी किए नए नियम। मरीजों के परिजन के हिंसा करने पर भी नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट। मरीज को परामर्श शुल्क की दे सकते हैं जानकारी। हिमाचल में लोगों की गलती से टूटी सड़कें। PWD और सरकार भी है इसकी दोषी। इंजीनियरों ने गिनाए कारण। कलवट और ड्रेनेज सिस्टम हुआ फेल। 1700 से ज्यादा सड़कों को हुआ नुकसान। लापरवाही से लोगों के छिन रहे आशियाने। केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना में हो रही अनियमितताएं। CAG की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 14 में से 8 प्रोजेक्ट में 47 महीने तक की देरी हुई। प्रोजेक्ट्स की निगरानी तक नहीं की गई। सारे काम बिना टेंडर निकाले सौंपे। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने गुरुजी हिंदूवादी नेता संभाजी भिड़े पर कराए FIR। बापू और उनके परिवार पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। तुषार बोले गृहमंत्री ने कड़ी कार्यवाही का दिया आश्वासन, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। महाराष्ट्र में विधायक के बेटे ने बिजनेसमैन को किया किडनैप। दूसरे विधायक पर पत्रकार को पिटवाने का है आरोप। दोनों विधायक एकनाथ शिंदे गुट के हैं। पत्रकार ने पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई शिकायत। पंजाब से उज्बेकिस्तानी महिला की हुई घर वापसी। फिरोजपुर कोर्ट ने रिहा किया। भारत पाकिस्तान की सरहद से पकड़ी गई थी। काम की तलाश में आई थी यहाँ। उज्बेकिस्तान सरकार ने भेजे महिला के कागज। 4,38,000 तीर्थयात्रियों ने किए बाबा अमरनाथ के दर्शन। लैंडस्लाइड के बाद 18 घंटे तक रुकी रही यात्रा। 37वें बैच में 999 यात्री हुए रवाना। 31 अगस्त को यात्रा होगी संपन्न। तिरुपति सिकंदराबाद वंदे भारत में फैला धुआं। दहशत में आए यात्री। बिना टिकट सफर कर रहे शख्स ने टॉयलेट में पी थी सिगरेट। फायर सिस्टम हुआ एक्टिव। धुएं से बचने के लिए यात्रियों ने तोड़ा शीशा। पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राजघाट में लगाई धारा 144। विनेश फोगाट बोली पुलिस ने लगाई धारा। जल्द ही नई जगह और टाइम टेकर बताएंगे। 12 अगस्त को भारतीय कुश्ती महासंघ का होना है चुनाव। नूह हिंसा के आरोपियों का पुलिस ने किया एनकाउंटर। तावलू की पहाड़ियों पर आमने सामने हुई फायरिंग। 2 आरोपी गिरफ्तार। एक के पैर पर लगी गोली। अरावली की पहाड़ियों पर छुपे थे दंगाई।
हवाई के जंगलों में लगी आग से 53 लोगों की हुई मौत, 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जली। ये राज्य में अब तक की सबसे बड़ी आपदा। गवर्नर बोले शहरों को फिर से बसाने में लगेंगे अरबों रुपए, बाहर जाने के लिए लोग कर रहे इंतजार। अमेरिका से 60 चिनूक खरीदेगा जर्मनी। मिलिट्री हेलीकॉप्टर बेड़े वाला नाटो का दूसरा सबसे पावरफुल देश होगा। 72.75 हजार करोड़ में होगी डील। अमेरिका के पास है 400 चिनूक हेलीकॉप्टर। रूस ने 47 साल बाद लॉन्च किया मून मिशन। चांद पर पानी खोजने की लगी है होड़। भारतीय चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले उतर सकता है रूस का लूना 25। पहली बार चांद के साउथ पोल पर होगी लैंडिंग। मिशन की लॉन्चिंग के लिए गांव करवाया गया खाली। पाकिस्तान की इमरान सरकार गिराने में अमेरिका के हाथ होने का दावा। लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक खान के रूस दौरे से नाराज थी बाइडेन सरकार। पाकिस्तान के एम्बेसडर से मिले थे 2 अमेरिकी अफसर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली 70 रुपए किलो की रेट से बिकेगा टमाटर। नेपाल से टमाटर आयात कर रही सरकार। शुक्रवार तक भारत में पहुंचेगी टमाटरों की पहली खेप। नूह हिंसा की सुनवाई हाई कोर्ट चीफ जस्टिस करेंगे। जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने किया इनकार। सरकार बोली नियमों के तहत बुलडोजर चलाया। जवाब दाखिल करने के लिए मांगा कोर्ट से समय। वायनाड दौरे पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अभी कोयम्बटूर पहुंचे। सांसदी बहाल होने के बाद संसदीय क्षेत्र का ये है पहला दौरा। पिछली बार 10 अप्रैल को गए थे। 2 दिन अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। 24 मार्च को गई थी राहुल की सांसदी। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील। कहा प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के मन की बात सुने। हमें मुस्लिम होने की सजा दी जा रही है। उन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधियों से बात करने की भी अपील की है। सांप्रदायिकता को बताया देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। मोदी के आज है बुंदेलखंड दौरा। 54 सीटों पर है बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस। दलित वोट छिटके तो मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर हो गई थी बीजेपी। हार जीत तय करते हैं एससी वोटर। दलित वोटरों में जाटव, मोची और सतनामी की संख्या है 47%। मोदी सरनेम केस की सुनवाई करने वाले जज का किया ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लिया इस पर बड़ा फैसला। जज ने राहुल गांधी की सजा रखी थी बरकरार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गहलोत बोले मोदी के खिलाफ बीजेपी में बगावत शुरू। उनकी पार्टी के नेता नहीं करते सम्मान। जनता में तो पहले ही आदर खो चुके। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में फूट पड़ चुकी है। मोदी की अब उनकी पार्टी के नेता ही इज्जत नहीं करते। बीजेपी में जल्द बगावत बड़ा रूप ले सकती है। गहलोत शनिवार को जयपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत बोले मैं पीएम मोदी को भी समझाना चाहूंगा, आप अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हो, कम से कम ओबीसी का मान और सम्मान तो रखो। लेकिन जिस तरह की सोच उनकी है उसके बाद अब उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ हो गई है। मोदी जी के खिलाफ धीरे धीरे बगावत हो सकती है। पीएम बोले विपक्ष ने मणिपुर के साथ धोखा किया। अविश्वास प्रस्ताव लाए फिर वोटिंग से भाग गए। वे इस पर चर्चा ही नहीं चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विपक्ष को निशाना बनाते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा पर हम संसद में शुरू से चर्चा करने के पक्ष में थे। विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते थे। वे अविश्वास प्रस्ताव लाए फिर वोटिंग से भाग गए। विपक्ष ने मणिपुर के साथ धोखा किया। प्रधानमंत्री ने कहा हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया और पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दिया। विपक्ष के सदस्य संसद बीच में ही छोड़कर चले गए। सच तो यह है कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे, क्योंकि वोटिंग होती तो घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। पिछले 50 सालों से हम गरीबी हटाओ का नारा सुन रहे हैं, लेकिन वे गरीबी नहीं हटा पाए। जो काम वे 5 दशकों में नहीं कर सके वो भाजपा सरकार ने इतने कम समय में करके दिखाया। हमने 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचाई है। इनमें से 13,000 गाँव नॉर्थ ईस्ट के थे। जो लोग आज मणिपुर कर रहे हैं कि उनको कभी यह ख्याल नहीं आया कि पूर्वी भारत में 13,000 गाँव अंधेरे में थे। हमने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, तब देश के 20% से भी कम ग्रामीणों परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। आज 60% से भी ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल से पानी मिल रहा है। मिजोरम में 4 साल पहले तक केवल 6% घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज यह आंकड़ा 90% से ज्यादा है।